हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 बिहार बोर्ड का संस्कृत है, पाठ है 14, चैप्टर का नाम है शास्त्रकारा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। इसी चैप्टर का आज हम आपको अर्थ बताने वाले, हिंदी अर्थ और इसका ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और मैं आपको बता रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ। चलिए मैं ले चलता हूँ स्क्रीन पर, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर भी देख रहे हैं और पिक्चर में आप यहाँ पर देख रहे हैं शास्त्रकारा, यानी शास्त्र की रचयिता, शास्त्र के बारे में। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं पाठ परिचय में सबसे पहले ये कह रहा है कि यह पाठ नवनिर्मित संवादात्मक है, जिसमें प्राचीन भारतीय शास्त्रों तथा उनके प्रमुख रचयिताओं का परिचय दिया गया है। इसमें भारतीय संस्कृति निधि के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होगी, यही इस पाठ का उद्देश्य है। अब चलिए हम इसको पढ़ते हैं। भारतीय वर्षे शास्त्राणा महती परंपरा सूर्यति, शास्त्राणि प्रमाणभूतानि समस्त ज्ञानस्य स्रोत स्वरूपाणि सन्ति। अस्मिन् पाठे प्रमुख शास्त्राणा निर्देशपूर्वक त्रप्यवत्रकाणया निरूपणं विद्यते। मनोरंजनक पाठेस्मिन् प्रश्नोत्तरशैली आसादीते वर्तते। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे होंगे, भारतीय शास्त्रों की बहुत बड़ी परंपरा सुनी जाती है। शास्त्र प्रमाण स्वरूप समस्त ज्ञान का स्रोत स्वरूप है। शास्त्र क्या है? सभी ज्ञान का स्वरूप है। इस पाठ में प्रमुख शास्त्रों का निर्देश पूर्वक उसके पूर्वतों का निरूपण है। इस पाठ में मनोरंजन के लिए प्रश्नोत्तर शैली अपनाई गई है। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। प्रश्नोत्तर शैली मतलब क्वेश्चन कर रहा है, आंसर कर रहा है। जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं शास्त्रकारा है, शास्त्र की वहाँ पर होता है। शास्त्रकारा मतलब होता है वो अपने शास्त्र के बारे में, अपने नॉलेज के बारे में बताता है, वो अपने नॉलेज के बारे में बताता है। शिक्षक कह रहा है कि कक्षायां प्रवेशति छात्रा सादुर्मुथ्या तस्याभिवदाना कुर्वन्ति। इसका मतलब है कि शिक्षक वर्ग में प्रवेश करते हैं, छात्र लोग आदर पूर्वक उठ करके उनका अभिवादन करते हैं। जैसे अभी के बच्चा क्या करता है, अभी अगर टीचर क्लास में आते हैं तो बच्चे लोग गुड मॉर्निंग कहते हैं, कहते गुड मॉर्निंग सर, तो टीचर बोलते हैं गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। शिक्षक उपविशन्तु सर्वे अद्य अस्माकं परिचयः संस्कृत शास्त्रे भविष्यति। यानी शिक्षक कहता है कि सभी लोग बैठ जाए, आज आप लोगों का परिचय संस्कृत शास्त्रों से होगा। युवराज गुरुदेव शास्त्र की भवती। युवराज मतलब जो उसमें के बच्चे होते पूछते हैं गुरुदेव शास्त्र की भवती। युवराज कहता है गुरुदेव से शास्त्र क्या होता है। शिक्षक कहता है कि शास्त्रः नाम ज्ञानस्य शास्त्रमस्यता मानवाना कर्तव्य विषयमान तत् शिक्षति शास्त्रमेव अधुना अध्ययन विषय कथ्यते पाश्चात्य यदुषे अनुशासनं अपि अभिधीयतो तथापि शास्त्रास्य लक्षणं धर्माशस्त्रोषु इत्यथ वर्तते। इसका अर्थ है कि शिक्षक आता है कि शास्त्र नाम का चीज ज्ञान का शासक है, मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य विषयों की वह सीख देता है। शास्त्र ही आजकल अध्ययन विषय कहा जाता है। पश्चिमी देशों में अनुशासन भी कहा जाता है। इसके बाद भी शास्त्र का लक्षण धर्मशास्त्रों में है। प्रवृत्तिव्यो निर्वृत्तिव्यो नृत्येन कृतकेन वा पुंसां योनोपदिशति तक्षा अस्त्रमिव दयति। यानी मनुष्यों को जिससे सांसारिक विषयों में अनुरिक्त अथवा विरिक्त अथवा मानव रचित विषयों का उचित ज्ञान मिलता है, उसे धर्म शास्त्र कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि जिस शास्त्र से किसी उच्चारण को अपनाया जाए तथा किस उच्चारण जो होता है उसको त्यागा जाए, क्या ज्ञान प्राप्त होता है, उसे धर्मशास्त्र कहते हैं। धर्मशास्त्र हमें ये बताता है कि कौन हमारे लिए सही है, कौन हमारे लिए गलत है, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। अभिनवा अर्थात शास्त्र मानवे कर्तव्य अकर्तव्य बोधति। शास्त्र नित्य भवतु वेद रूपम अथवा कृतक भवतु त्रिस्यादि प्रतिमम। अभिनव यानी बोलते हैं कि अर्थात शास्त्र मानवों के कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। वेद रूप शास्त्र नित्य होता है अथवा ऋषियों द्वारा रचित शास्त्र कृत्रिम होता है। शिक्षक सम्यक जानासि वस्त कृतिक शास्त्र ऋष्य अने विद्वास
वा रचिवन्तः सर्वप्रथम षष्ठ वेदांगानि शास्त्राणि सन्ति तानि शिक्षा कल्प व्याकरणम निरुक्तम छंदः ज्योतिष चेति। शिक्षक कहते हैं कि सही जाने वत्स कृत्रिम शास्त्र ऋषियों या अन्य विद्वानों से रचा गया है। सर्वप्रथम वेद के अंग स्वच्छ रूप शास्त्र स्वच्छ शास्त्र है जिसका कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष है। यानी कि उसमें क्या है, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, ठीक है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष है। इमरान कहता है, इमरान गुरुदेव एतासा विषयाना के प्रणतारा। इमरान कहता है गुरुदेव इन विषयों को कौन कौन रचयिता है, कौन कौन रचे हुए हैं। तब शिक्षक कहते हैं शृणुतः यूयं सर्वे सबाहितम शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया बोधयति पाणिनि शिक्षा तस्या प्रसिद्धियो ग्रंथः कल्पः कर्मकांड ग्रंथः सूत्रात्मकः बौद्धयाना भारद्वाज गौतम वसिष्ठयदा ऋषिया अस्य शास्त्रस्य रचयितारा व्याकरण तु पाणिनि निकृत प्रसिद्धम। इसका अर्थ है कि शिक्षक कहता है कि तुम लोग सावधान होकर के सुनो। शिक्षा उच्चारण क्रिया का ज्ञान कराता है। पाणिनि शिक्षा उसका प्रसिद्ध ग्रंथ है। कल्प सूत्रात्मक कर्मकांड ग्रंथ है। बौद्धयान भारद्वाज गौतम वशिष्ठ आदि ऋषि इस शास्त्र के रचनाकार है, रचे हुए हैं। व्याकरण तो पाणिनिकृत प्रसिद्ध है। व्याकरण पाणिनिकृत के द्वारा रचा गया हुआ है और इसी से प्रसिद्ध है। निरुक्तस्य कार्य वेदार्थ बोध तस्य रचयिता यास्क छंद पिंगलचरित सूत्र ग्रंथे पार्वदम ज्योतिषं लघधरचितने वेदांग ज्योतिष ग्रंथ पर्वते। इसका अर्थ है कि निरुक्त का कार्य वेद के अर्थ को बोध कराना। उसके रचयिता यास्क है। छंद शास्त्र पिंगल रचित ग्रंथ है। ज्योतिष शास्त्र को लगध के द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष ग्रंथ से लिखा गया है। अब्राह्म किमेतवान्तः एवं शास्त्रकारा संति। अब्राहम कहता है क्या ये सभी शास्त्रकार के लोग हैं। शिक्षक कहता नहीं नहीं, एता प्रवर्तका एवं वस्तुतः महती परंपरा एतासां शास्त्राणां प्रवृत्तिमं सचालिता किच दर्शन शास्त्राणि अष्ट देशमस्मनः उपक्रांतियानि। शिक्षक कहता नहीं नहीं, ये सभी संस्थापक ही हैं। वस्तुतः बहुत बड़ी परंपरा इन शास्त्रों को पूर्व के लोगों द्वारा चलाई गई है, क्योंकि इस देश में 6 दर्शन शास्त्र को चलाया गया है। श्रुति आचार्यवर दर्शनाना के प्रवर्तका शास्त्रकार। श्रुति आचार्य श्रेष्ठ दर्शन शास्त्र को चलाने वाले कौन कौन शास्त्रकार हैं। तब शिक्षक आता है सांख्य दर्शनस्य प्रवर्तकः कपिलः योग दर्शनस्य पतंजलिः एवं गौतमेन न्याय दर्शन रचिता कनादेन च वैशिक दर्शनम जैमिनान मीमांसा दर्शनम वादरायणेन च वेदांत दर्शन प्रणीतम सर्वेशा शताधिका व्याख्यातारा स्वतंत्र ग्रंथकाराश्च वर्तते। शिक्षक कहता है सांख्य दर्शन को चलाने वाले कपिल है, योग दर्शन के पतंजलि है। यानी सांख्य दर्शन को चलाने वाले कौन है, कपिल है। योग दर्शन यानी योग के बारे में पतंजलि है। उसी प्रकार गौतम के द्वारा न्याय दर्शन को रचा गया है। कनाद के द्वारा वैश्विक दर्शन की रचना हुई है। जैमिनी के द्वारा मीमांसा दर्शन की रचना हुई है और वादरायण के द्वारा वेदांत दर्शन लिखा गया है। सबों में 100 से अधिक व्याख्याता और स्वतंत्र ग्रंथकार यानी रचनाकार हैं। तो ये सब ऋषि मुनि का नाम है, ठीक है। ये सब अलग अलग रचे हुए, जैसे पतंजलि योग दर्शन के बारे में रचे हुए हैं, सांख्य दर्शन को कपिल रचे हुए, तो ये सब ऋषि मुनि का नाम है। गाग्री गुरुदेव भवान वैज्ञानिकानि शस्त्राणि कथा न बदती। गार्गी कहता है गुरुदेव से, गुरुदेव वैज्ञानिक शास्त्र के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं। वैज्ञानिक जो होते हैं वो शास्त्र के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं। शिक्षक उक्ता कथ्यसी। शिक्षक कहता है बढ़िया कहते हो। कहा जाता है प्राचीन भारतीय विज्ञान से विभिन्न शाखानां शस्त्राणि पार्वन्ततन आयुर्वेद शास्त्रे चकर संहिता सुसूत्र संहिता चेती शास्त्रकारा नाम में प्रसिद्ध रस्तः तत्रैव रसायन विज्ञानम
भौतिक विज्ञानस्य अंतर्भुवसत्तः ज्योतिशास्त्रे अपि खगोल विज्ञान गन्त्यम् इत्यादिनः शस्त्राणि सन्ति। आर्यभट्टस्य ग्रन्थः आर्यभट्टीयानां प्रसिद्धम। शिक्षक कहता है कि कहा जाता है कि प्राचीन भारत में विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के शास्त्रों को रचा गया है। ठीक है, विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बहुत सारे होते हैं, और भी आप लोग 3 जानते होंगे, तो इसके ज़्यादा भी होता है। तो इस सब के बारे में पुराने ज़माने में रचा गया है। आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, संस्कार के नाम से दोनों प्रसिद्ध है। उसमें ही रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान समाहित है। ठीक है, यानी सुश्रुति संहिता और आयुर्वेद, इसी में रसायन और भौतिक विज्ञान है। ज्योतिष शास्त्र में ही खगोल विज्ञान, गणित इत्यादि शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र में ही खगोल विज्ञान, गणित इत्यादि सब इसमें है। आर्यभट्ट का ग्रंथ आर्यभट्टीयानामा प्रसिद्ध है उसी के लिए। एवं ब्राह्मीम्रस्य वृत्त संहिता विशाल ग्रंथ यत्र नाना विषयासमानीयता वास्तुशास्त्रमापि अत्र व्यापक शास्त्रमासिता कृषि विज्ञान च प्रासरेण रचितम वस्तुतो नास्ति शास्त्रकाराणाम अल्पा संख्या। वास्तुशास्त्र भी यहाँ बहुत बड़ा शास्त्र था और कृषि विज्ञान को प्रासरण के द्वारा रचना की गई है। इसी प्रकार ब्राह्मीम्र का वृत्त संहिता विशाल ग्रंथ है जिसमें अनेक विषय समन्वित है। वर्गनायक गुरुदेव, वर्गनायक मतलब उसका मोनिटर जो आप लोग जानते हैं ना, उसको बोला गया। गुरुदेव अद्यम बहुज्ञातम प्राचीनस्य भारतस्य गौरव सर्वथा समृद्धम। वर्गनायक कहता गुरुदेव आज बहुत जानकारी हुई, प्राचीन भारत का गौरव हमेशा समृद्ध रहा है। शिक्षक कहता वर्गता निष्क्रामार्थी छात्रा अनुगच्छन्ति। शिक्षक वर्ग से निकलते कहते हैं और उनके पीछे पीछे छात्र भी निकलते हैं, यानी क्लास की छुट्टी हो जाती है, शिक्षक निकलते हैं, उनके पीछे छात्र भी निकलते हैं। अभी हम इसको ऑब्जेक्टिव करेंगे। व्याकरण के रचनाकार कौन है? ठीक है, चाणक्य है, पाणिनि है, कालिदास है, भास है। तो व्याकरण की रचना जो है पाणिनि है। कौन है? पाणिनि। यानी आपसे ये पूछेगा व्याकरण के रचनाकार कौन है, तो आपको बताना है कि पाणिनि है। शास्त्रकारा किस प्रकार का पाठ है? शास्त्रकारा वार्तालापा का पाठ है, यानी इसका आंसर कौन होगा? इसका आंसर होगा ए नंबर, वार्तालाप। क्लियर। शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? शास्त्र जो होता है मानवों के कर्तव्य का बोध कराता है। कर्तव्य यानी क्या तुम्हारा कर्तव्य है, क्या तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, उसके बारे में शास्त्र हमें यानी मानवों को बोध कराता है। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? वेद रूपी शास्त्र का मतलब होता है नित्य। क्या होता है? बी नंबर ऑप्शन होगा, नित्य। नित्य होता है। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करता है? शास्त्र जो होता है वो हो गया मानवों के लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करता है। शास्त्र किसके द्वारा रचित है? तो शास्त्र जो होता है ऋषियों के द्वारा, ऋषि मुनि के द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। शास्त्र किसको कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है? तो शास्त्र जो होता है वो मानव को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है कि क्या तुम्हारा कर्तव्य है, क्या तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है? कृषि विज्ञान के प्रवर्तक जो है पराशर है। पराशर। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जो है वो गौतम है। कौन है? गौतम बुद्ध नहीं, गौतम ऋषि था। गौतम बुद्ध तो इधर आके हुआ था, गौतम ऋषि। चरक संहिता की रचना किसने की? चरक संहिता की रचना चरक ने किया था, चरक नाम ही था उसका। आर्यभट्टीनिमा ग्रंथ किनका है? ये आर्यभट्ट के है, आर्यभट्ट नहीं, आर्यभट्ट के बारे में आर्यभट्ट का ही है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? योग दर्शन के प्रवर्तक यहाँ से आप देख सकते हैं बी नंबर ऑप्शन, योग दर्शन पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। और आप आजकल भी देख रहे हैं पतंजलि, बाबा पतंजलि नाथ है ना। निरुक्त के रचयिता कौन है? रामदेव बाबा, जानते हैं पतंजलि वाला, रामदेव बाबा के बारे में। निरुक्त के रचयिता कौन है? तो यास्क है। निरुक्त के रचयिता यास्क हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम ऋषि थे। ब्राह्मीर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? बृहत् संहिता ब्राह्मीर द्वारा रचित है, बृहत् संहिता। ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं? ऋष्यादि प्रणीत को कृतका कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतका। ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की है? ऋषि गौतम ने न्याय दर्शन की रचना की है, न्याय दर्शन। निरुक्त का क्या कार्य है?
निरुक्त का कार्य है वेदार्थ बोध करना। क्या करना है? वेदार्थ बोध करना। महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? निरुक्तम है। क्या है? निरुक्तम। सभी छात्र किसका अभिवादन करते हैं? तो सभी छात्र जो होता है वो अपने एक मिनट शिक्षा का अभिवादन करते क्लास में। ठीक है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कपिल है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक, सांख्य दर्शन की जो रचनाकार है कपिल है। किसके 6 अंग है? तो वेद के 6 अंग है। किसके 6 अंग है? तो वेद के 6 अंग है। भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनने को मिलता है? तो शास्त्रों की महती परंपरा सुनने को मिलता है। पाणिनि ने किसकी रचना की है? तो पाणिनि ने व्याकरण की रचना की है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, रिपीट किया गया है और आप लोग भी देख सकते हैं। वेद रूप शास्त्र क्या होता है? तो वेद रूप शास्त्र नित्य होता है। नित्य, नृत्य जानते हैं ना? वेद रूप शास्त्र नित्य होता है, नित्य। मनोरंजन के लिए शास्त्रकारा पाठ किस शैली का है? तो प्रश्नोत्तर का है, प्रश्नोत्तर शैली का है। कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? कक्षा में शिक्षक प्रवेश करते हैं। ठीक है। कौन प्रवेश करते हैं? बी नंबर ऑप्शन, शिक्षक। छात्र किसके शास्त्रों से अवगत है? छात्र जो था संस्कृत के शास्त्रों से अवगत है, उसके बारे में जानकारी है थोड़ा मोड़ा। ज्ञान का शासक कौन है? तो शास्त्र है। ज्ञान का शासक शास्त्र है। मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य की शिक्षा कौन देती है? तो शास्त्र देता है कि क्या तुम्हारा कर्तव्य है, क्या तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। वेदों के कितने अंग हैं? तो वेदों के 6 अंग हैं। ठीक है। शिक्षा क्या बोध कराता है? तो शिक्षा उच्चारण क्रिया का बोध कराता है। क्या करता है? उच्चारण क्रिया। कल्प किस प्रकार का ग्रंथ है? कल्प जो होता है कर्म कांड ग्रंथ है। इस तरह से मैं आपको 33 ऑब्जेक्टिव दिया हूँ। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कर दें। इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।